आज के इस वीडियो में हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए मान लीजिए कि एक लड़का है। इस लड़के का नाम एलेक्स है और एलेक्स जो है वो थोड़ा सैड है आज। थोड़ा क्या, काफ़ी सैड है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में सारे ही ट्रांसपोर्ट के सारे साधन जो है वो बंद है, तो वो अपने घर नहीं जा पा रहा है। तो इसलिए जो एलेक्स है वो काफ़ी सैड है। अब एलेक्स को घर जाना है, तो वो अपने दोस्त, एलेक्स का एक दोस्त है जिसका नाम विक्टर है। एलेक्स अपने दोस्त विक्टर के पास गया। अब एलेक्स विक्टर से बोला कि मुझे घर जाना है, तो तुम्हारी बाइक मिल सकती है क्या? तो विक्टर ने बोला कि हाँ, क्यों नहीं, मेरी बाइक है और तुम उसको बिल्कुल ले जा सकते हो। तो एलेक्स का जो घर है वो यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर दूर है और आना जाना लगभग 170 340 किलोमीटर हो जाएगा। अब एलेक्स ने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हारी बाइक कितने का एवरेज देती है? तो विक्टर ने बताया कि मेरी बाइक लगभग 50 किलोमीटर चल जाती है 1 लीटर में। तो मेरी बाइक का जो एवरेज है वो 50 अराउंड है। अब एलेक्स की दुविधा ये है कि एलेक्स विक्टर की बाइक ले तो जा रहा है अपने घर, लेकिन एलेक्स की जो मैथ्स है वो थोड़ी वीक है। एलेक्स मैथ्स में थोड़ा सा कमज़ोर है। तो एलेक्स को समझ भी नहीं आ रहा है कि वो विक्टर के बाइक में कितना पेट्रोल डलवाए। तो कितने का पेट्रोल डलवाए ताकि वो घर जाके और आ जाए और एलेक्स के बाइक का पेट्रोल भी कम ना हो। तो क्यों ना हम आज एलेक्स की हेल्प करने के लिए एक सी प्रोग्राम लिखें जिसमें एलेक्स जो है वो किलोमीटर, बाइक का एवरेज और पेट्रोल का प्राइस इनपुट करे और आउटपुट में एलेक्स को मिल जाए वो अमाउंट, जितना अमाउंट का उसको कम से कम पेट्रोल डलवाना चाहिए ताकि पेट्रोल जो है वो कम ना पड़े। तो इस प्रोग्राम के लिए हमारा टारगेट आउटपुट कुछ इस तरीके से रहेगा। यूज़र से हम 3 वैल्यूज़ मांगेंगे, जिसमें से पहली वैल्यू होगी डिस्टेंस जो यूज़र ट्रेवल करना चाहता है, एवरेज जो उसकी जो व्हीकल है, जो उसका जो साधन है जाने का, वो जितना एवरेज देता है वो एवरेज किलोमीटर पर लीटर में, और पेट्रोल का प्राइस या फ्यूल जो भी वो व्हीकल यूज़ करता है उसका प्राइस। तो जब यूज़र ये तीनों चीज़ें इंटर करे तो यूज़र को क्या मिल जाए कि उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कम से कम कितने रुपए चाहिए, कितने रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा उस व्हीकल में ताकि पेट्रोल जो है उसको कम ना पड़े। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए, जिसमें से पहला फॉर्मूला ये है कि जब हम डिस्टेंस जो यूज़र को ट्रेवल करनी है उसको डिवाइड कर देगा उसकी गाड़ी के एवरेज से, तो हमें मिल जाएगा कि हमें जो मिलेगा आउटपुट वो ये होगा कि उसको कितना लीटर जो है फ्यूल चाहिए। और उसके बाद वो जो फ्यूल जितना लीटर उसको चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर देगा फ्यूल के प्राइस से, तो यूज़र को अमाउंट मिल जाएगा कि कितने अमाउंट का उसको पेट्रोल जो है उसमें डलवाना, या पेट्रोल या डीजल जो भी है। तो आई होप कि प्रॉब्लम को समझ में आ गई। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि इनपुट में आपको इनपुट में ये पता है कि आपको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, आपके व्हीकल का एवरेज कितना है और पेट्रोल का प्राइस कितना है। जब आप इनपुट में ये सब देंगे तो आपको जो आउटपुट में मिलेगा वो ये मिल जाएगा कि आप इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितने रुपए का पेट्रोल या कोई भी फ्यूल आप डलवाएं तो आपको जो वो फ्यूल है वो कम ना पड़े। तो चलिए, अब काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, फॉर्मूला भी मैंने बता दिया है, लॉजिक भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आप चाहें तो पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, बाद में वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं।
और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो देख सकते हैं। बाद में आप वीडियो देखने के बाद एक बार इस प्रॉब्लम को अपने सॉल्व करेंगे तो भी आपको काफ़ी प्रोग्रामिंग समझ में आ जाएगी। तो मैंने अपना कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया है। अब कोड ब्लॉक्स में हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए, हमें काफ़ी सारे वेरिएबल चाहिए। ओके, तो पहला वेरिएबल है कि यूज़र को डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है। ओके, उसके बाद उसके जो उसका जो व्हीकल है, उसकी जो गाड़ी है, उसका एवरेज कितना है। ठीक है, उसके बाद पेट्रोल का या जो भी फ्यूल है, हम फ्यूल ले लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि किसी को डीजल के लिए कैलकुलेट करना हो, किसी को सीएनजी के लिए कैलकुलेट करना हो, तो के तो इसलिए हम फ्यूल ले लेते हैं, फ्यूल प्राइस। अब देखिए, यहाँ पे एक नई बात आपको बताने वाली है कि जब भी आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करेंगे तो आप एक वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं छोड़ सकते। जैसे आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये एरर आ जाएगी। आपको जब भी वेरिएबल का नाम ऐसा लिखना हो जिसमें आपको दो वर्ड यूज करने हो एक वेरिएबल के नाम के लिए, तो आप उनको जोड़ने के लिए अंडरस्कोर का यूज करें। ओके, अगर आप अंडरस्कोर का यूज नहीं करेंगे, इसके अलावा कुछ और यूज करेंगे, स्पेस यूज करेंगे, डॉट यूज करेंगे, कॉमा यूज करेंगे, तो वो जो है गलत। कॉमा यूज करेंगे तो डिफरेंट वेरिएबल का नाम हो जाएगा। अगर आपको सेम वेरिएबल का नाम दो वर्ड्स में लिखना हो तो आप ऐसे ही लिखेंगे। ओके, ये हो गया फ्यूल प्राइस। उसके बाद में हमें क्या, हमारा जो फॉर्मूला में था, वो फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला में था फ्यूल नीडेड। ओके, FUEL, फ्यूल नीडेड। फ्यूल नीडेड क्यों चाहिए, ये हमें इंटरमीडिएट रिजल्ट देगा जो हमें बताएगा कि इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें कितना फ्यूल चाहिए। ओके, और फ्यूल का प्राइस हो गया। ओके, फ्यूल नीडेड हो गया, और टोटल अमाउंट। ओके, टोटल अमाउंट। आई होप कितने वेरिएबल से काम चल जाएगा। अगर नहीं चलेगा तो हम बाद में वेरिएबल और ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं है। तो हम यूजर से बोल देते हैं कि प्लीज द डिस्टेंस इंटर द डिस्टेंस यू वांट टू ट्रेवल। आप वो डिस्टेंस आप एंटर करिए जितना आप ट्रेवल करना चाहते हैं। हम इसको ऐसे इनपुट ले लेते हैं। फिर हमने यूजर से मांगा तो हमें इनपुट लेना भी पड़ेगा। तो इनपुट लेने के लिए हमने क्या किया, %f, सॉरी मैंने यहाँ वेरिएबल तो नाम तो लिख दिया, लेकिन उसको मैंने टाइप बताना मैं भूल गया। तो हम सारे वेरिएबल को फ्लोट टाइप का ले लेते हैं। ओके, उसके बाद डिस्टेंस को मैं डिस्टेंस नाम के वेरिएबल में ले लूँगा जो कि फ्लोट टाइप का है। इसी तरीके से जैसे डिस्टेंस इनपुट लिया, वैसे ही मुझे 3 वेरिएबल और इनपुट लेने हैं, 1 2। तो 3 वेरिएबल में और इनपुट ले लेता हूँ। इसको मैं बैक स्पेस करके इसको अलाइन कर सकता हूँ। अलाइन कर देने में आपका जो प्रोग्राम होगा थोड़ा सा और डिसेंट रहेगा दिखने में। तो प्लीज़ इंटर द डिस्टेंस हो गया। प्लीज़ इंटर द अब हम क्या एंटर करा सकते हैं यूजर से, व्हीकल का एवरेज, है ना। तो प्लीज़ इंटर द एवरेज ऑफ योर व्हीकल। तो प्लीज इंटर द एवरेज ऑफ योर व्हीकल, मतलब जो भी आपका साधन है उसका आप जो है एवरेज आप एंटर कराइए। तो जब यूजर ने अपने साधन जो भी उसका है उसका जब उसने एवरेज दिया तो हमने उसको AVG नाम के वेरिएबल में हमने उसका एवरेज को रख लिया। फिर यूजर से हमने क्या मांगा, प्लीज इंटर द प्राइस ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पे लिख दिया प्लीज इंटर द प्राइस ऑफ फ्यूल। फ्यूल का प्राइस बताइए। तो वो हमने कौन से वेरिएबल रख लिया, हमने फ्यूल प्राइस नाम के वेरिएबल में जो यूजर ने फ्यूल का जो प्राइस दिया हमने उसको उस वेरिएबल में रख लिया। ओके, अब उसके बाद अब वक्त आ गया फॉर्मूला लगाने का। तो हमने फॉर्मूला देखा था कि फ्यूल नीडेड इज इक्वल टू हो जाएगा, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करना है यूजर को उससे उसको डिवाइड कर दो किससे, एवरेज से। तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्यूल नीडेड। फिर जो टोटल अमाउंट होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, फ्यूल नीडेड मल्टीप्लाइड बाय पेट्रोल प्राइस, है ना, फ्यूल प्राइस। बार बार पेट्रोल मेरे
है ना, बार बार पेट्रोल बोल देता हूँ इसलिए क्योंकि पेट्रोल ही यूज़ करने की ज़्यादा आदत है ना। आप फ्यूल आप बोलिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम सब के लिए है। अब ज़रूरी नहीं कि वो पेट्रोल के लिए ही हम निकाल रहे हैं, हम सारे व्हीकल्स के लिए निकाल रहे हैं, सारे टाइप के फ्यूल्स के लिए निकाल रहे हैं ये प्रोग्राम में। ओके, फ्यूल नीडेड इनटू फ्यूल प्राइस। अब जो है हम प्रिंट कराएंगे आउटपुट कि यूज़र को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो हम सेंटेंस इसका फ्रेम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे टू ट्रेवल परसेंटेज एफ किलोमीटर्स you need at least percentage f रुपीज। ओके, तो यहाँ पे हम स्लैशन कर देते हैं ताकि हमारा आंसर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आए, परसेंटेज ऑफ रुपीज। ठीक है, फिर कॉमा के बाद हम लिख देंगे ट्रेवल करना है, कितना करना है, डिस्टेंस के बराबर। तो हम यहाँ पे पहला पर जो परसेंटेज एफ है उसमें हम डिस्टेंस की वैल्यू चाहते हैं, और जो दूसरा परसेंटेज एफ है उसमें हम टोटल अमाउंट चाहते हैं। ओके, आई गेस कि समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब ये प्रोग्राम मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। जब ये प्रोग्राम हम रन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, प्लीज एंटर द डिस्टेंस यू वांट टू ट्रेवल। मान लीजिए जो एलेक्स है हमारा उसको 340 किलोमीटर ट्रेवल करना है, और उसके जो व्हीकल है उसका एवरेज 50 किलोमीटर पर लीटर है, और जो फ्यूल का प्राइस है वो मान लीजिए कि अभी 108.64 के आसपास कुछ है। तो एलेक्स को टोटल 340 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 738.75201 रुपीज़ कम से कम उसको चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट तक ही हमारा आंसर है, तो हम यहाँ पे 0.2 लगा देंगे जैसा कि आप जानते हैं। फिर हम इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रन कर देंगे, और आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं। ये जो आपका प्रोग्राम है ये सारे ही इनपुट के लिए रन करेगा। वो तो जो कि हमारा टारगेट आउटपुट है उसको मैच कराने के लिए मैं जो इनपुट मैंने लिया है वही इनपुट देता हूँ, लेकिन आपका ये प्रोग्राम है ना बिना किसी शक के सारे इनपुट्स पे रन करेगा। आप एक बार जरूर उसको चेक करिए और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है। देखिए एकदम सही आंसर है जैसा हम चाह रहे थे। ये देखिए जो हमारा टारगेट आउटपुट था वो 738.75 रुपये था। तो 738.75 हमारा ये आउटपुट आया। तो आई होप कि ये सी प्रोग्राम आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप डाउट पूछेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ कोई समझ पा रहा है मेरे वीडियोस से। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए वीडियोस के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।